होने वालों मुस्कराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो, दूसरों के जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, जिंदगी में तुम किसी के काम आना। दूसरों के दर्द में आंसू सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना। जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं, जो दूसरों को खिलाने में आनंद आता है वो स्वयं के खाने में उतना आनंद नहीं। आप खिला करके वो देखिए, लेकिन आज का युग ऐसा बदल गया है। पहले का युग ऐसा था जब नीचे बैठाल करके पलाश के पत्ते में बेहतरीन बैठाल करके अपने हाथों से, भाई साहब थोड़ा चावल ले लो, भाई साहब रोटी ले लो, भाई साहब सब्जी ले लो, भाई साहब पूड़ी ले लो, गरम गरम ताज़ी है, आराम से खाओ। बड़े प्रेम से रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को पूछा जाता था, लेकिन अब खिलाया जाता था। अब छुट्टी ले लिए हैं कि खाओ या न खाओ। जैसे नांदों पर बैलों को छोड़ दिया जाता, भैंस को पीठी पर उनके रस्सी डाल दी जाती, जाओ सींघे लड़ा लड़ा करके खाओ अपने, चाहे जिसकी नांद में खाओ। मानो ऐसे बफर सिस्टम ऐसा चला तो खिलाने का मजा अब नहीं करना है, अब खिलाना है ही नहीं, खाओ खाओ या ऐसे ही रह जाओ। आप सोचिए पहले तो कितना बड़ा गड़बड़ हो गया। जितना हम आधुनिक बढ़ते चले जा रहे हैं और हम ज़्यादा पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं, उतने हम सेवा धर्म से वंचित होते चले जा रहे हैं। तो जो खिलाने में बजा है खुद के खाने में नहीं। आया है जो न हो हमदर्द, जो न हो हमदर्द उसे जुदा समझिए, जो सबको खिला कर खाए उसे खुदा समझिए, जो सबको खिला कर खाए। ये माताएं सामने बैठी हुई, भोजन बनता है, सबको परोस कर रिश्तेदारों को, मित्रों को और अपने घर वालों को पूछ पूछ करके भोजन खिला देती। हाँ सब्जी लोगे, दाल लोगे, चाहे भले ही बटुई खनमनाती रहे, कढ़ाई पोंछती रहे, लेकिन खिला देगी पोंछ करके। अपने लिए कोई ये नहीं है कि हमारे लिए बचेगा अथवा नहीं बचेगा, तो बेचारी क्या करें, कढ़ाई पोंछ करके खा लेती किसी तरह, लेकिन सबको खिला देती हंस करके, बड़े प्रेम के साथ में। तो यही है हमदर्दी है कि कोई हमारे बच्चे भूखे न रहें, पति भूखे न रहें, रिश्तेदार आए हैं उनको कहीं किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। तो जो आप ध्यान दें, जो न हो हमदर्द, जिसमें हमदर्दी किसी के प्रति नहीं है, संवेदनशील व्यक्ति अगर नहीं है, उसमें जरा भी संवेदना नहीं है किसी के प्रति, किसी के दुख दर्द में, किसी के सुख सुविधा में अगर उससे संवेदना नहीं है,
तो वो इंसान कतई नहीं हो सकता है। ये ध्यान दें, जो न हो हमदर्द उसे जुदा समझिए। वो इंसानियत से जुदा है, धर्म से अलग है, उसे इंसान कहना ही नहीं चाहिए जो हमदर्दी जिसमें नहीं किसी के प्रति। जो न हो हमदर्द उसे, और ऐसी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए जैसे बिल्ली अपने बच्चे को बहुत हमदर्दी करती है, यहाँ से उठा करके और वहाँ उठा करके ले जाती है, दूसरे घरों में ले जा करके रखती है और मुंह से पकड़ती, दांत लगते नहीं। लेकिन चूहे को बच्चे को जब पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम कर देती है। अब बताइए, अपने बच्चों के प्रति हमदर्दी है, बड़ी दया बड़ी कृपा है, भगवान अल्लाह से हम दुआ करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों पर जरा भी हम दया नहीं करते हैं। ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं है? यही बिल्ली वृत्ति है और ये नहीं होना चाहिए। तो जो खिलाने में मज़ा है खुद के खाने में नहीं, जो दूसरों की सेवा में हमें सुख होना चाहिए, दूसरों की सुख सुविधा देख करके हमें खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान ने इनको दिया है, इन्होंने परिश्रम किया है, ये सर्विस कर रहे हैं, बिल्डिंग बना लिया है, खूब खाते हैं और खिलाते हैं, धन्यवाद इनका है। तो मन से आप कुछ न कुछ आप दूसरों के प्रति दया भाव रखिए और प्रसन्नता रखिए। ऐसी भावना तुम्हारे में कभी ना आए, ईर्षा द्वेष की भावना तुम्हारे में ना आए। ईर्षा द्वेष की भावना आदमी को कितना अपना नुकसान कर डालती है। ईर्षा द्वेष की भावना, एक व्यक्ति था जिसकी 2 मंजिल की कोठी बनी हुई थी, पश्चिम की तरफ बनी हुई थी, पूरब एक गरीब की झोपड़ी थी, झुग्गी झोपड़ी थी, एक गाय पाले हुए था, उसके एक बछिया थी, बछड़ा था। तो वो क्या करता था, आगे पेड़ पौधे थे नहीं, खाली सफा था, उसकी झोपड़ी थी, आगे कोई पेड़ पौधे छायादार कोई वृक्ष नहीं थे। तो वो क्या करता, जब शाम का टाइम जेठ में आ जाता, थोड़ा इधर 4 बज जाते जब, तो वो अपने घर भर सब अपनी चारपाई लेकर के, अपनी चटाई लेकर के, और उसके दीवार, उसके मकान की जो छाया आ जाती थी उसके नीचे वो उसकी छाया में जुड़ाते ठंडाते थे और धन्यवाद कहते थे कि भैया ने बिल्डिंग बना दिया, दादा ने बिल्डिंग बना दिया, तो देखो कितनी उनकी छाया में जी रहे, भगवान ये कोठी बरकरार रहे हमेशा। देखिए उस गरीब की दुआ ये है, गरीब दुआ करता है कि ये कोठी भैया की बरकरार रहे, हम ठंडाते रहें, जुड़ाते रहें, हमारी गाय माता बढ़िया ठंडा रही, बढ़िया ठंडे में हम बाल बच्चे लेकर के बैठते, हमारी दोपहरी हमारा घाम जो है वो सब बढ़िया निवारण हो जाता है और सुख से हमारा दिन कट जाता है। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा जिसकी कोठी बनी हुई थी, तो देखा छत पर से, अच्छा ये खूब बढ़िया जश्न मना रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बढ़िया, ओहो इतना आनंद ले रहे हैं, ये गरीब कंगले हमारे मकान की छाया में रह करके इतना हंसी खुशी और आनंद से जी रहे हैं। अब उसको ये ईर्षा होने लगी। उनके सुख में आदमी दूसरे के अपने दुख में दुखी नहीं होता है, बल्कि दूसरों के सुख सुविधा में दुखी होता है। गोस्वामी जी रामायण में कहे हैं कि पर दुख दुखी आया है कि दूसरों के सुख देख करके, सुविधा देख करके आदमी के मन में इतनी कुढ़न, इतनी जलन होती है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी जलन हुई कि अच्छा ठीक है, मैं रोज देखता हूँ ये सब एक सब बढ़िया ठंडा रहे हैं, मौज मस्ती मना रहे हैं, चलो ठीक है। उसने क्या किया कि लगा दिया मजदूरों को और कहा कि ये कोठी गिरा दो, मकान हम दूसरा अलग बना लेंगे दूर, और ये मकान 1 मंजिल गिरा दो। देखते हैं जब मकान जब हमारा गिर जाए, ढह जाएगा, तो देखते हैं ये मौज मस्ती मिस्टर कहाँ से मनाएंगे। आप देखिए पहले दूसरों के जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान सोचने के लिए आदमी स्वयं का नुकसान कर डालता है। उसने अपनी कोठी को गिरवा दिया। वो चिल्लाते रहे कि अरे सेठ जी अपना मकान क्यों बिगाड़ रहे हो, अरे तुम्हारी छत्र छाया में हम भी जी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक गरीब के मुख से दुआ निकलती है और एक व्यक्ति इतना बड़ा धनवान है, वो दूसरों की सुख सुविधा देख करके उसको जलन होती है तो अपना ही नुकसान कर डालता। सही बात है कि एक संत एक सत्संग में कह रहे थे कि संसार में देवता और इंसान बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं, बाकी नर पिशाच बहुत हैं। सत्संग में संत कह रहे थे
कि मनुष्यों में देवता और इंसान बहुत कम हैं, बहुत कम, और नर पिशाच बहुत हैं। एक सज्जन खड़े हो गए, पूछे कि भगवान ये देवता और नर पिशाचों की पहचान क्या है? महात्मा ने कहा कि जो अपने यानी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपना नुकसान कर डालते हैं, वे देवता हैं। और जो स्वयं जो है सुख से रहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते रहते हैं, वे इंसान हैं। और नर पिशाच वे हैं जो दूसरों को नुकसान करते और सोचते हैं उसमें भले ही उनका क्यों ना नुकसान हो जाए। तो नर पिशाच संसार में बहुत हैं, तो हमें नर पिशाच बनना नहीं है। हम देवता न बन पाएं तो कम से कम मनुष्य तो हम जरूर बने। ध्यान दें, तो गोस्वामी जी कहते, जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। दूसरों की सुख सुविधा दे करके मानो उन्हें जूड़ी ताप आ जाती है, ऐसे लोग हैं। तो ऐसा कभी हमें नहीं चाहिए। तो आया है अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर गरीबों का भला यार, संतों की सेवा सदा, कर गरीबों का भला यार, संतों की सेवा सदा, उन्हीं में भगवान का, उन्हीं में भगवान का दर्शन तू पाना सीख लो, दर्शन तू पाना। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, आप जाएं, लेकिन गरीबों में, दुखियों में, मनुष्यों में, इंसानों में, माताओं में, बहनों में, इन्हीं में हम भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहें और सीख लें हम, तो समझ लो हमें जीना आ गया है। हमने भगवान की पूजा कर रखी है। रागद्वैतम हृदयम वाग दुष्टानिताद भी हिंसाद रहता काया एतद ईश्वर पूजनम। भगवान व्यास कहते हैं राग द्वेष चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबका एक ही धर्म है, ईश्वर की पूजा एक ही है। रागद्वैतम हृदयम, हृदय में राग द्वेष किसी के प्रति न हो, ईर्षा न हो, निर्दयता न हो, शरीर से हम किसी को पीड़ा न दें। रागद्वैतम हृदयम वाक दुष्टानिताद भी, यानी वाणी से किसी को हम दुख ना पहुँचाएं, कटु शब्द न कहें, कठोर शब्द न कहें। वाक दुष्टानिताद भी हिंसाद रहता है काया। व्यास भगवान कहते हैं हमारा शरीर जो है वो हिंसा से रहित हो, हम किसी की हत्या न करें, किसी का वध न करें। हिंसाद रहता काया एतद ईश्वर पूजनम, यही सच्ची ईश्वर की पूजा है। ये नहीं कि ईश्वर पूजा हम करते रहें और हत्या और पाप करते रहें, तो कैसे इस पर प्रकाश कल डाला जाएगा विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि ये प्राणियों में ही भगवान का दर्शन करना तुम सीख लो। ये संत कबीर का सिद्धांत है। संत कबीर कहते आत्म पूजा देव न दूजा। साहब कहते आत्माओं की पूजा करो, आत्माओं का आदर करो, आत्माओं का सम्मान दो, माता पिता का आदर करो, बड़े बूढ़ों का आदर करो। वे चाहे जिस कौम के हों, चाहे जिस धर्म के हों, पंथ के हों, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो और किसी की बुराई न करो, किसी को दुख और पीड़ा न दो। संत कबीर यही कहते, और सबकी भलाई का काम करो, क्योंकि कबीर साहब तो एक ऐसे महापुरुष हुए, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। वे नहीं कि जुलाहों के खैर मांगते हों या हिंदुओं की खैर मानते हों, वे कहते मैं सबकी खैर मानता हूँ, सबको चाहता हूँ, सब लोग सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, किसी को कष्ट दुख न हो।
रात दिन वो 120 वर्ष तक जिए और इसी में लगे रहे, घूम घूम करके सबके सुख के लिए। किसी को दुख न हो, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में न करे, विद्रोह न करें, कहीं पूजा के लिए, कहीं जाति वर्ण व्यवस्था को लेकर के जो लड़ते भिड़ते आपस में हैं वो कतई भगवान को नहीं मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं। ये संत कबीर साहब का सिद्धांत है। तो आगे आया है, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया, कर्म तेरा हो भलाई, तेरा हो दया, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया, कर्म तेरा हो भलाई। संत कबीर कहते, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोऊं तो करूँ दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। साहब कहते, मैं चलता हूँ तो सबकी भलाई के लिए चलता हूँ, कार्य करता हूँ तो सबकी भलाई के लिए करता हूँ, मैं सोता हूँ तो सबकी भलाई कर करके सोच करके मैं सोता हूँ। इसलिए मैं मानो तीर्थ ही कर रहा हूँ, परिक्रमा ही कर रहा हूँ। तो तुम भी ऐसा करो, मानो सबकी भलाई, सबकी पूजा कर रहे हो। तो कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो दया, कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा हो भला। बस इसी जीवन में तुम, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। बस इसी बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। हाँ, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, अपने दुख में रोने वालों, मुस्कराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कराना सीख लो। ध्यान दें, मन लगावो साधना में, धन लगावो धर्म में। मन लगावो साधना में, धन लगावो धर्म में। मन को अपनी साधना में, भजन में, भक्ति में लगाओगे, ध्यान सुमिरन में लगाओगे तो आत्मा का कल्याण होगा। और धन के द्वारा परोपकार करोगे, दान करोगे, भूखी आत्माओं को जो है खिलाओगे, तो तुमको जो है धन दान से तुम पूर्ण हो जाओगे। इसलिए मन लगावो साधना में, धन लगावो धर्म में। मन लगावो साधना में, धन लगावो धर्म में। ले गुरु का आसरा, ले गुरु का आसरा, भवसिंध ले गुरु का आसरा, भव पार जाना सीख लो। ले गुरु का आसरा, भव पार। अपने दुख में रोने वालों, अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों, मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। आंसू बहाना सीख लो, आंसू बहाना सीख लो। बोले गुरुदेव भगवान।